एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक 2025 का डिटेल में सिलेबस देखने वाले हैं। साथ ही हम आपके डाउट पे भी बात करने वाले हैं, जैसे प्रयोगशाला परिचारक में माइनस मार्किंग होता है या नहीं, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, मीन्स इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अदर स्ट्रीम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो केवल जनरल साइंस के लिए रहने वाला है, मीन्स इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या इसके लिए केवल साइंस स्ट्रीम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर अदर स्ट्रीम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आगे हम देखने वाले हैं। साथ ही इसकी प्रिपरेशन आपको कौन से बुक से करनी है, ये भी हम आगे देखेंगे। साथ ही हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक का एग्जामिनेशन कब है, कब आपका एग्जामिनेशन इसका अप्रॉक्स हो सकता है, सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। सारे टॉपिक पे हम एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रयोगशाला परिचारक में माइनस मार्किंग होता है या नहीं, तो देखिए अभी तक इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। एंड अगर इसमें कोई भी चेंजेस होती है, अगर माइनस मार्किंग इसमें होगा तो इसके लिए भी अलग से अपडेट आएगा एंड आपको वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया जाएगा। बट अभी तक इसमें माइनस मार्किंग नहीं है एंड आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं ही होगा, ठीक है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने अभी थंबनेल देखा होगा तो उस पर मैंने मेंशन किया है 10th क्लास। अगर आप 10th क्लास पास किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि कौन से स्ट्रीम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इसलिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि इसमें साइंस के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। बट इसमें अगर आप 10th पास कर चुके हैं, एनी स्ट्रीम डजेंट मैटर कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर आर्ट्स, कॉमर्स, जिस भी बैकग्राउंड के हैं, अगर आपने 10th क्लास पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एग्जामिनेशन कब तक होने वाला है, तो इसके लिए आपका सीजी व्यापम का एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हुआ है। उसमें जितने भी 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उस सारे एग्ज़ाम्स के डेट मेंशन किए गए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपका प्रयोगशाला परिचारक का एग्जामिनेशन 3 अगस्त को होने वाला है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप चाहे तो इसमें काफ़ी अच्छे स्कोर करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसका वास्ट सिलेबस नहीं है, इसमें मैथ्स एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आपके केवल 2 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला है जनरल साइंस एंड दूसरा है सामान्य अध्ययन। इसके ही टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका सिलेबस। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इसकी प्रिपरेशन किस बुक से करनी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है सामान्य विज्ञान, ये आपके 60 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है सामान्य विज्ञान के प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर का होगा। लेकिन यहाँ पे आपका जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका 12th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें ना ही ज़्यादा एकदम हाई पूछा जाता है, ना ही एकदम लो पूछा जाता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए तो मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगी ताकि आपको पता चल पाए कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे आपका केवल मेंशन किया गया 9th एंड 10th क्लास तक का, ठीक है। हाईएस्ट आपका 10th मेंशन किया गया है, लेकिन आपको 12th तक पूरा कवर करना है। 12th बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है, यहाँ पे केवल आपका बता दिया गया है कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा एंड बायोलॉजी होगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक आपको बेसिकली साइंस में कवर करने हैं, तो इसके लिए देखिए प्रयोगशाला सहायक के साइंस सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक हैं आपको कवर करना है। तो चलिए एक एक करके हम सारे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद हम सेकंड में देखेंगे सामान्य अध्ययन का। तो देखिए ये सारे टॉपिक को आपको साइंस में बेसिकली कवर करना है, सारे टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के टॉपिक बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सारे सिलेबस को ही कवर करना पड़ेगा, जो भी 10th के सिलेबस हैं, 11th के सिलेबस है एंड 12th के सिलेबस है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड किस लेवल से आपको स्टार्ट करके कितने लेवल तक पढ़ना है ये आगे मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके टॉपिक्स बताए गए हैं प्रिज्म से अपवर्तन। अब देखिए इसके अंदर जो भी सब टॉपिक है इसके लिए मैं इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कौन कौन से सब टॉपिक हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए मेनली आपका क्या क्या टॉपिक होने वाला है, प्रिज्म से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन,
फिर है चुंबकत्व। ये दोनों जो मैंने अभी बताया आपको, प्रिज्म से अपवर्तन और गोली पृष्ठ से अपवर्तन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस, ये सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके बाद है चुंबकत्व। इसके बाद है स्थिर विद्युत। इसमें आप देख लीजिएगा कि क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसके बाद है विद्युत विभव। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन फोटोन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपकी जो भी मास बेसिस क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया या फिर विद्युत समीकरण, डी ब्रोगली तरंगे, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके बाद 8 नंबर पे है कंप्यूटर एवं उसकी कार्यप्रणाली, ठीक है। इसके बाद देखिए बायोलॉजी। अब यहाँ पे बताया गया है कि बायोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले नंबर पे बताया गया है पौधों में बहुकोशिकीयता, रचना एवं कार्य, पादप आकारिकी तथा कार्य। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक को करना है कवर, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद देखिए जड़, तना, पत्ती। बेसिकली आप लोगों को एनाटॉमी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। इससे आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया और आपका हैच स्केल, ये सभी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी साइकिल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको इसे अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए शरीर में रक्त परिसंचरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद है कंकाल तंत्र, अनुवांशिकी, विभिन्नता, जीन संकल्पना। इसके बाद हम देख लेते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। तो देखिए सबसे पहले है विलयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको सारे टॉपिक, जितने भी सब टॉपिक आपको दिख रहे हैं, सारे टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद है आयनिक साम्य। फिर है दैनिक जीवन में रसायन, रंजक, औषधि रसायन, रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, रेडॉक्स अभिक्रिया भी। इसके बाद है परमाणु संरचना एवं रासायनिक आबंधन। फिर है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित कार्बनिक रसायन। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कीटोन बेस्ड, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से कवर करना है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। साइंस में इनसे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ये सारे टॉपिक को आपको कवर करना है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको साइंस की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। अब आपको साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी है। और पूरी किस क्लास से आपको पढ़नी है बेसिकली, तो देखिए इसके लिए आपको 8th क्लास से 12th क्लास तक, यहाँ पे भले ही मेंशन किया गया है कि 10th क्लास तक आपका पूछा जाएगा, बट आपको 12th लेवल तक पढ़ना ही है, इसी से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कि आपको एनसीईआरटी के अलावा क्या करना है, तो आपको साइंस की एमसीक्यू बुक भी लेनी है। तो देखिए जैसे आपने एक टॉपिक को कवर कर लिया, इसके बाद आपको एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने टॉपिक आपके कवर हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। अलग से आपको कोई भी कोर्स परचेस करने की रिक्वायर्ड नहीं है, एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट बुक है, आप चाहे तो इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने स्कूलिंग अपना हिंदी मीडियम से कंप्लीट किया हुआ है तो आप एनसीईआरटी की बुक परचेस कर सकते हैं, ये आपका हिंदी में भी एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं एंड इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग हम देख लेते हैं कि सामान्य अध्ययन का आपका प्रिपरेशन कहाँ से करना है, कौन से बुक से करना है, एंड सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या बेसिकली पढ़ना है। अब देखिए सामान्य अध्ययन में बेसिकली 40 नंबर का वेटेज होता है, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। सेकंड नंबर पे है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। थर्ड नंबर पे है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल। फिर है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं उतना ही आपको कवर करना है। इसके बाद देखिए 5th नंबर पे बताया गया है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। 6th नंबर पे है छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन।
7 नंबर पे है भारत एवं छत्तीसगढ़ की सामयिक घटनाएं। बेसिकली करंट अफेयर भी आपको कवर करना है। तो करंट अफेयर के लिए मार्केट से आप कोई से भी बुक परचेस कर सकते हैं। सारे बुक में काफ़ी अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं। एंड अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन के लिए आपको कौन सा बुक परचेस करना है, तो इसके लिए देखिए आप हरिराम पटेल की बुक परचेस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल में सारा कुछ कवर किया हुआ है। इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। इसमें जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं सारे टॉपिक को उसमें कवर किया गया है। साथ ही अगर आप चाहे तो इसकी एमसीक्यू बुक भी ले सकते हैं। उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कितने टॉपिक आपने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, अगर आप जनरल साइंस के लिए बुक परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका सबसे बेस्ट बुक यही है कि आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी की बुक परचेस कर सकते हैं। आपको अलग से कोई भी कोर्स परचेस करने की रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको अगर लगता है कि आपको कोर्स परचेस करना चाहिए तो आप कर सकते हैं एंड उससे भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क ऑन कॉमेंट बॉक्स एंड आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। ये पीडीएफ में वहाँ पे भी शेयर कर दूंगी, वहाँ से आपको देख लेना है सब टॉपिक एंड आपको डिले नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।